मेरे किसान भाइयों, आज भी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस देश के अंदर जिसने आवाज़ उठाई है, जिसने भी आवाज़ उठाई है, या तो उसकी आवाज़ बंद करी है या उसको मार दिया गया है। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज मेरा आवाज़ कर्नाटका के अंदर है और भी राज्य के अंदर होगी। पता नहीं मैं इस भूमि पे कितने साल रहूँगा, परंतु मैं एक एक किसान को विकास धर्म का रूप देना चाहता हूँ। एक ऐसा विद्वान आदमी बन लो तुम लोग कि तुमको कोई ठग ना सके, तुम्हारा अधिकार को छीन ना सके। तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को अधिकार वो तुम्हें मिलना चाहिए। और वो अधिकार कैसे मिलेगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, प्राकृतिक खेती के अंदर, वनस्पति खेती के अंदर। आपके कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे उड़ीसा, सॉरी मेरे कर्नाटक का ज़्यादा फैल है, आपके उड़ीसा के अंदर इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो सब औषधीय के फार्मिंग में काम आती है। बहुत सी जड़ी बूटी आपके यहाँ पे मैंने देखा है। तो आप थोड़ा जागृत हो, आप थोड़ा कुछ हटके करो। आप इनकम आपके पास आएगी, पैसा आपके पास आएगा, आपके बच्चों के पास आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे राजस्थान का इतिहास बताता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास पानी नहीं है। हमारे पास पानी की जो वाटर लेवल है 400-500 फुट बोरिंग करना पड़ता है। एक बोरिंग के अंदर कम से कम 4 लाख रुपये खर्च आता है। परंतु कभी कभार किसान भाई 10-10 बोरिंग करा लेता है, मतलब 40-50 लाख का खर्चा कर बैठता है, फिर भी पानी नहीं मिलता है। तो इस परिस्थिति के अंदर हमने क्या किया है, खेतों के अंदर पोंड बनाना स्टार्ट कर दिया। पोंड मतलब एक एकड़ के, आधा एकड़ के, एक एकड़ के हमारे पास पोंड है, होद, पानी का स्टोरेज क्षमता। ठीक है। फिर हमने खड़ा किया पॉली हाउस। ठीक है, पॉली हाउस। और पॉली हाउस फार्मिंग के अंदर हम पोंड से थोड़ा थोड़ा पानी लेके बूंद बूंद से सिंचाई करके खीरे बेच देते हैं 10-10 लाख, 15-15 लाख के ईयरली। एक खेमाराम चौधरी है, खेमाराम चौधरी हमारे जयपुर में एक खेमाराम चौधरी है। उसका उदाहरण, उस किसान का उदाहरण दे रहा हूँ। उसका टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए फार्मिंग का। फॉर्च्यूनर गाड़ी मेंटेन करता है, पहला है भारत का किसान। एक सुरेंद्र जी अवाना जी है जो 20 साल से रोज का एक पेड़ लगा रहा है, वो बंदा, और उसका भी टर्नओवर है 2 से 2.5 करोड़ रुपए साल का। ऐसे बहुत से किसान हैं जो पद्मश्री अवार्ड उनको मिले हैं। शायद पद्मश्री अवार्ड गवर्नमेंट अब मेरे को भी दे सकती है, तो अधिकार बनता ही मेरा भी। और ऐसे ऐसे फार्मर्स हैं कि मतलब गरीब से गरीब फार्मिंग। अभी जो टमाटर की फार्मिंग किया था 2022 के अंदर, टमाटर है वो 30-30 रुपये के, 40-40 रुपये के किलो बिका है टमाटर। और एक एक किसान मात्र 4 महीने के अंदर 4-4 लाख, 5-5 लाख, गरीब से गरीब 4-5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कमाए अभी सब्जियों के अंदर। आप जरा ये सोचो, एक दिमाग के अंदर एक प्लान तो बनाओ, एक काल्पनिक सोचा करो। आप क्या है, आपके क्षेत्र के अंदर धान पे डिपेंड है आपका क्षेत्र, परंतु आपका जो धान का जो पैसा कमाते हो वो सब्जियों के अंदर आप दूसरे राज्य को बांट देते हो। वो पैसा जो दूसरे राज्य से सब्जी आती है आपके यहाँ तो पैदा होती नहीं होती ना, अब वो दूसरे राज्य से आती है, तो आपका यहाँ का पैसा आप दूसरे राज्य को दे देते हो। तो आप एक काम करो ना, आपका राज्य का पैसा आपके राज्य में रखो, किसान गरीब से अमीर बनेगा। और अपना देश का पैसा देश में रखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो अपना देश का पैसा देश में रहेगा, विदेश में नहीं जाएगा, तो अपन वैसे लखपति बन गए। थोड़ा सा सिस्टम गलत है, थोड़ा सा सिस्टम को आपको सुधारना तो पड़ेगा। सिस्टम कहीं कहीं पे गलत है। राजनीति सबसे गंदी है राजनेता। आज के तौर पर सरपंच भी होता है, एक तो वो ये समझता है कि मैं प्रधानमंत्री, उसके पास खुल के आवाज नहीं उठा सकते आप लोग। और विदेशों के अंदर राष्ट्रपति भी रोड पे बैठा रहता है। थोड़ा राजनीति तथ्य को भी आप लोग सुधार सकते हो, सरपंच से लगा के और राष्ट्रपति तक। तो आप लोगों के हाथों के अंदर है आपका भविष्य। फार्मिंग की दुनिया के अंदर ऐसी तकनीक आ गई है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ना जमीन चाहिए उस फार्मिंग को, ना जमीन चाहिए ना मिट्टी चाहिए उसको, मात्र पानी के अंदर पाइपों के अंदर फार्मिंग हो जाती है, सब्जियों की, बागवानी सब।
थोड़ा निकलो आप, उड़ीसा से निकलो आप, थोड़ा उड़ीसा के हॉर्टिकल्चर विभाग में निकलो आप, अनुरोध जी को लेके जाओ साथ, बोलने वाले आदमियों को लेके जाओ, वहाँ के क्वेश्चंस पूछो आप वैज्ञानिकों से। अगर मोबाइल चालू कर लो, कैमरा लगा लो आप, वो क्वेश्चन नहीं देंगे तो कोर्ट में केस ठोक दो साले के खिलाफ। तंगा कैसे लेते हैं भाई, हमारा टैक्स से तुम्हारे को तंगा मिलती है, क्यों नहीं देगा मेरे को जानकारी? आप जानकारियां आपके कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर बहुत सारी है, करने वाला किसान चाहिए, बस डिपेंड ये है। जो करेगा वो नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा। बिना पैसों के क्या है, कुछ नहीं। किसान का शोषण हो रहा है और ये होता रहेगा। हम जैसे लोग आए हैं चले जाएंगे, फिर दूसरा विकास में कोई आ जाएगा, वो भी आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ मतलब आज भी आप लोगों के पास मौका है सुधरने का। आप लोग, पूरे भारत का किसान सुधर जाएगा, समझ जाएगा, एक आवाज़ उठा लेगा, ये बंद आवाज़ उठा लेगा, बुलंद कर लेगा, तो इस देश का प्रधानमंत्री भी रोने लग जाएगा कि ये जग गया अपना देश, विदेशी कंपनियां भग जाएगी। अरे ये देखो आप, चाइना पूरे देश पे काबू कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, अपने देश के को, हर चीज अपने को दे रहा है, अपना पैसा वहां लेके जा रहा है। वो बाहर के कंट्रीज अपने देश का पैसा लेके जा रही है, उस पैसे को आप रोक सकते हो। जब वो पैसा रुकेगा तो देश का हर किसान आगे बढ़ेगा। मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, और मोदी जी अकेला कितना प्रयास करेंगे, वो आप लोग भी करो। और भी राजनेता है जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, मोदी जी नहीं है। देखो प्रयास अपने जगह, जो देश का जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बन जाता है, वो देश के लिए चाहे थोड़ा ही सोचो, पर वो सोचता है उस जगह पे। हाँ हाँ हाँ, ये तो अगर ये लोग, मैं अगर किसान की बात सुन, एक बार आप बोलो, खड़े को बोलो, ये लाइव वीडियो है, इसको पूरा देश देखेगा, किसान देखेगा तो जगेगा। ये आप बोलो, आपको बोलने का अधिकार, बोलो। देश में, ये मैं बोलूँ देश में जो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो कभी नहीं चाहते हैं बाहर का कंपनी कैसे यहाँ घुसे, हम दो पैसा कमाएं, हम अपना पूंजीपति बने। लेकिन वो राजनीति के लोग कोई नहीं चाहते हैं देश में किसान अच्छा से रहें, कि मेरा आदमी कोई अच्छा से रहे। देश का पैसा देश में रहने के लिए कोई नहीं सोचते, जो सोचते हैं खाली भाषणबाजी में। अनुरोध जी को दीजिए। अनुरोध जी, आपकी क्या राय है? नहीं, मोर राय कौन कहबी, मु मोर निजर मत कहबी। सरकार मध्य हमर प्रचुर मात्रा रे प्रयास जारी रखिछंती। जथा बर्तमान ये जो प्रायतः मुझे जहाँ शुणुची 20,000 टंकार सब बोरिंग सब विभिन्न जगार सब 5 जन 7 जन मिसिकी सब चारिआडे बोरिंग सब होईची, पानीर बहु व्यवस्था होईची। आम अरे से सब चलो, से सब चलो, खाली आम नेगेटिव कथा कहीं चिंता करवा, आम पॉजिटिव आड़ को चिंता करवा। नहीं सेमाने भी चाहूँचंती सेमाने भी चाहूँचंती देशर प्रगति, कृषिर प्रगति, समस्ते चाहूँचंती। अरे आमे आमे अरे ए सुन, आमे बर्तमान आमे कृषि ऊपर आलोचना करूचंती, आमे बड़ बड़ लोकन कथा कहीं आलोचना करवा। देश का सुनो 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 सुनो, आप सुनो, मेरी बात सुनो। देश का कोई भी राजनीति या कोई भी कंपनी या कोई भी किसान हित के अंदर आज तक फैसला किसी ने नहीं किया है। किसान को खुद को अपने पांव पे खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर किसानों के लिए एक, हर राज्य के लिए एक फंड देता है, एक फंड निकालता है जिसको आप सब्सिडी बोल सकते हो आप, तो वो फंड, उस फंड पे आपका अधिकार है, उसको लो आप।
अगर उसको नहीं लोगे तो चोर बेटे हैं इसके में आया, तो राजनेता से लगा के और गवर्नमेंट कर्मचारी सब चोर है, वो खा जाएंगे आपके फंड को। तो आप लोग, ऐसी बात नहीं है, कोई भी एक राजनेता जो लोग होते हैं, ये आपके पास ये आपके पक्ष के अंदर वो फंड लॉन्च कर दिया, स्कीम लॉन्च कर दी, वो आपकी है, बाकी का वो आपकी सहयोग कुछ भी नहीं करेंगे। शर्मा जी, हम राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ। कृषि का डेवलपमेंट अब ना इसमें राजनीति भी है, इसमें राजनीति। अब देखो, सुनो, इसमें ये क्या है, यूपी के अंदर, यूपी का इतिहास बताता हूँ आप लोगों को। यूपी के अंदर आम की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, मानते हो ना आप लोग, आम की पैदावार यूपी में बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या हुआ कि आम, वो कंट्रीज का नाम बोल रहा हूँ थोड़ा, उस आम की खेप गई भारत से बाहर एक कंट्रीज में गई, तो वो याद नहीं मेरे को कंट्रीज पूरी कंफर्म, तो विदेश में वो आम गया। अब विदेश वाला वो उस आम को चेक करता है अपने लैब के अंदर, ठीक है। अब लैब के अंदर उसको चेक करता है तो उस आम के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, और वो कंट्रीज इंडिया को गवर्नमेंट को क्या बोलती है कि इस आम के अंदर जहर है, हम हमारी जनता को जहर नहीं खिला सकते हैं, आप अपना आम वापस ले जाओ। गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे हज़ारों टन माल वहाँ पे सड़ा समुद्र में फेंक दिया गया। तो इस तरह से क्या है कि अपना देश का लॉस इस कारण भी हो रहा है, जो एक्सपोर्ट होने वाला चीज़ें थी वो बंद हो चुकी है अपने देश के अंदर फिलहाल। मतलब जो एक्सपोर्ट हो रही है आम, अनाज भी अभी ऐसा हालत हुआ था, ये कंट्रीज थी, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उस कंट्रीज ने अनाज का जहाज को रिटर्न कर दिया, तो वो अनाज भी सड़ गया। तो हमने इंडिया तो एक्सपोर्ट कर रहा है नहीं, और जो है पब्लिक वहाँ पे राजनीति हो रही है। तो आप लोग सब राजनीति को छोड़ो, आप लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। कोई भी आपका भला चाहने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जो भी आप नजर आए ये आप करो। आपके पास के अंदर, आपके राज्य के अंदर हॉर्टिकल्चर विभाग और जैविक खेती आजकल तो डिपार्टमेंट अभी बन गए हैं, तो वहाँ से आप जानकारी लेके आप आगे बढ़ो। दूसरी बात क्या है कि आप में से कितने किसान हैं जो बागवानी पे उतरना चाहते हैं? कितने किसान हैं जो मेरे कहने से बागवानी लगाना चाहते हो? आप थोड़े थोड़े पौधे लगा लो, कम इन्वेस्टमेंट है। कितने किसान हैं आप लोगों के अंदर जो 100 नींबू के पौधे लगा सकते हो? आप लोग, हेलो, आप लोगों के अंदर कितने किसान हैं 100 अमरूद के पौधे लगा सकते हो? आप लगाओगे? आपको 100 पौधे लगाने हैं और आपको गोद में लेता हूं, क्या आपको गोद में लेता हूं आपको, ठीक है। पौधे के अंदर जो खाद का खर्चा आएगा, ये खाद लगाने की जो तकनीक आएगी, खर्चा आएगा, तो वो खर्चा भी मैं दूंगा आपको, और आपको गाइडलाइन भी मैं करूंगा। आपको अमरूद के पौधे लगाने हैं, और इतने किसान के अंदर, उड़ीसा के अंदर, आप ये करके बताओ कि गर्व से ये कहो मैं किसान और मेरा बाग। आप अमरूद को लगाओ, है ना, अमरूद को लगाओ, मैं गाइडलाइन करूंगा। अगर आप लोगों और भी कई किसान भाई है नींबू लगाना चाहते हो तो मैं आपको गाइड करूंगा, पर आपको मैं गोद ले रहा हूं।